तो चलो भैया, सभी को राम राम, राधे राधे। आज आप लोग को एक ऐसा स्टोरी सुनाने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। इस दुनिया संसार में पक्षियों का 10,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उनमें से कोई राजा नहीं होता। बाज ही एक ऐसा पक्षी है जिसे राजा माना गया है, जिसे राजा का दर्जा दिया गया है। आज आपको बाज के जीवन से 3 चीजें सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो आपको जीवन भर काम आएगी। उसमें से पहला चीज है कि अपने दर्द से कभी भागो मत। एक बाज का उम्र 70 साल होता है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके पास एक घटना घटता है। उसका चोंच मुड़ जाता है, उसका पंजा भारी होकर सीने से चिपक जाता है, उसका नाखून मुड़ जाता है। शिकार करने की दूर की बात, वो उड़ने की हालात में भी नहीं होता है। अब बाज के पास 2 रास्ता होता है। पहला, वो खुद को बूढ़ा मान ले और भूखे प्यासे मर जाए, और दूसरा 6 महीना एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज ही होता है, वो दूसरा रास्ता चुनता है। इसके लिए वो सुनसान जंगल चला जाता है और वहां अपने चोंच से पंजा को कबाड़ कबाड़ के फेंक देता है। उसी चट्टान पर अपना चोंच को पटक पटक के तोड़ देता है। उसी चट्टान पर अपना नाखून को रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। 6 महीना लहूलुहान अवस्था में दूसरे जानवर से छुपाए हुए घूमता है ताकि कोई उसका शिकार ना कर ले, और वो इंतजार करता है नया चोंच, नया पंख और नया नाखून आने का। जब उसका नया चोंच, नया पंख और नया नाखून आता है तो फिर से आसमान का सीना चीरने के लिए उड़ पड़ता है और 30 साल फिर से पूरे आसमान में राज करता है। बाज की जीवन हमें सिखाती है कि आपके लाइफ में समस्या जब आती है तो समस्या से कभी भागो मत। समस्या हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती है। समस्या आने का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपने लाइफ में कुछ बदलाव करना है। जिस तरह से आप जिंदगी जी रहे हो वहां से थोड़ा आपको ऊपर उठना है, अच्छे बुरे का पहचान करना है, नया कुछ सीखना है। देखो भाई, बाज के जीवन से दूसरा चीज सीखने को मिलता है कि अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनका को नहीं रखता है, और जो घास का कोमल तिनका होते जाता है उसको बाहर निकाल निकाल के फेंकते रहता है, ताकि उसको शिकार करने का जुनून चढ़ा रहे और उसका बच्चा कभी आलसी ना बने। लेकिन आजकल एक जो मनुष्य टीवी लगाया, रेडियो लगाया, फ्रिज लगाया, ऊपर से एसी लगा दिया, चुपचाप लगता है कि दिन भर रूम में सोएं खाएं पड़ल रहे। इस तरह से जीवन का कभी ग्रोथ नहीं हो पाता है। इस तरह से जीवन में आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। देखना, जब जब आंधी तूफान बारिश होता है ना, तो सभी जो जानवर है, सभी जो पक्षी है, अपना घोंसला की ओर भागता है। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो आसमान का सीना चीर के बादलों से भी ऊपर चल जाता है। बादल को चैलेंज करता है कि बादल तू बरस बेटा, जितना बरसना है। और जब तक बादल बरसते रहता है वो ऊपर में उड़ते रहता है। जब बादल का बरसना बंद हो जाता है तब जाके वो नीचे आता है। मतलब जब भी आपकी लाइफ में समस्या आ जाए तो समस्या से भागो मत। समस्या के आंखों में आंखें डाल के बात करो, कुछ नया स्किल सीखो, नया हुनर सीखो। सोचो कि जीवन में कैसे आगे बढ़े, क्या सिखाने के लिए समस्या आया है। ऐसा नहीं कि समस्या आया तो आराम से सोने लगो, खाने लगो, इधर उधर परेशान हो जाओ। आराम से शांति सुकून से बैठो, सोचो कि ये समस्या क्यों आया है, क्या सीख सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, और उस पर भयंकर एक्शन लो, जीवन बदल जाएगा। और तीसरा चीज, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है ना, तो सबसे पहले वो अपना शिकार को निश्चित कर लेता है। भले शिकार का आकार बड़ा हो या फिर छोटा, वो अपने पंजा में दबोच के डायरेक्ट आसमान की ओर लेके उड़ जाता है। बाज को देखना, बाज कभी भी छोटा पक्षी जैसे कौवा, मैना, तोता, सुगा, ये सब के साथ नहीं उड़ता है। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। बाज की कहानी हमें सिखाती है कि भीड़ तो हमें हौसला देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो अकेले बढ़ना सीखो, क्योंकि समस्या शमशान शिखर पर इंसान हमेशा अकेले ही होता है।